जीतने का आनंद तब होता है जब सभी लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हों। यह वाक्य एक प्रेरणादायक है जो हमें यह सिखाती है कि जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों को नजरअंदाज करना चाहिए। जब सभी लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हों तो जीतने का मजा इसलिए अधिक होता है क्योंकि यह एक बड़ी चुनौती होती है। यह हमें दिखाता है कि हम कितने मजबूत और दृढ़ संकल्पी हैं। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि सफलता कभी भी आसान नहीं होती है, इसके लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। जब हम इन चीजों को करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने में सक्षम होते हैं। एक छात्र जो एक कठिन परीक्षा दे रहा है वह इस वाक्य को याद रख सकता है ताकि प्रेरित हो सके। एक एथलीट जो एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में भाग ले रहा है वह इस वाक्य को याद रख सकता है ताकि दृढ़ संकल्पी हो सके। एक व्यवसायी जो एक नई परियोजना शुरू कर रहा है वह इस वाक्य को याद रख सकता है ताकि प्रेरित हो सके। यह वाक्य हमें यह भी याद दिलाता है कि सफलता संभव है भले ही सभी लोग हमारी हार का इंतजार कर रहे हों। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। अच्छाई एक गुण है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। यह एक शक्ति है जो हमें दूसरों के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम बनाती है। जब लोग हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी समझते हैं तो वे केवल अपनी खुद की नकारात्मकता और ईर्ष्या को दर्शा रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि अच्छाई एक ताकत है न कि एक कमजोरी। अगर लोग हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी समझते हैं तो हमें इसे अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी अच्छाई के लिए गर्व करना चाहिए और दूसरों को भी अच्छा बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अपनी अच्छाई पर गर्व करें। दूसरों को भी अच्छा बनने के लिए प्रेरित करें। नकारात्मक लोगों की नकारात्मकता को अनदेखा करें। जब हम इन चीजों को करते हैं तो हम अपनी अच्छाई को दुनिया में फैलाने में सक्षम होते हैं और दूसरों के लिए सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। एक व्यक्ति जो दूसरों की मदद करने के लिए अपना समय और पैसा देता है वह इस पंक्ति को याद रख सकता है ताकि प्रेरित हो सके। एक व्यवसायी जो अपने कर्मचारियों के साथ ईमानदार और न्यायपूर्ण व्यवहार करता है वह इस पंक्ति को याद रख सकता है ताकि प्रेरित हो सके। एक नेता जो अपने देश के लोगों की सेवा करता है वह इस पंक्ति को याद रख सकता है। यह पंक्ति हमें याद दिलाती है कि अच्छाई एक ताकत है न कि एक कमजोरी। हमें अपनी अच्छाई पर गर्व करना चाहिए और दूसरों को भी अच्छा बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक रास्ता खोजो और उस पर विचार करो। उसी विचार को जीवन बना लो। उसी के बारे में सोचे, उसी का सपना देखे। दिमाग, मांसपेशियों, नसों और अपने शरीर के हर अंग को उस विचार से भर दो
किसी दूसरे विचार के बारे में न सोचें। सफलता का यही रास्ता है। जब हम किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। जब हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमें उस लक्ष्य के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। हमें उस लक्ष्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। हमें उस लक्ष्य के बारे में सपने देखना चाहिए। हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने विचारों और कार्यों को उस लक्ष्य के अनुरूप बनाना शुरू कर देते हैं। हम उन लोगों और चीजों से दूर रहना शुरू कर देते हैं जो हमें उस लक्ष्य से दूर ले जा सकते हैं। हम उन लोगों और चीजों के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं जो हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। जब हम किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इसलिए यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको उस लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए, उस लक्ष्य का सपना देखना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए।